हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित प्रसाद। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। सपोज़ हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो इसमें ये जो थीटा दिया हुआ है एंगल और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा जिस साइड के साथ बनेगा ना, उस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। और थीटा के एकदम सीधे जाएंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस। आपने जब पाइथागोरस थ्योरम किया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किया होगा। वैसे यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा थीटा, वो जिस साइड के साथ बनेगा उसको बोलते हैं बेस। और जैसे स्केलर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसमें यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का नहीं होता है, बिल्कुल नहीं यूज़ होता है। जब भी यूज़ होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। और सपोज एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है आपको, अगर थीटा ये दिया हुआ है तो थीटा इस साइड के साथ बना है, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब सर ये जो फॉर्मूलेज हैं इतने सारे, इसको याद कैसे रखें? अब जैसे ये सेक थीटा है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो ये याद करने का ये गणित जी फॉर्मूला है। गणित जी फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया अपना सिंपल चीज़। P/H जो पहला टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग साइन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, B/H इज कॉस थीटा और P/B दिस इज tan थीटा। होगा कि नहीं? ये P/H और ये। अब इसी का अपोजिट सर देखो, H/P क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। तो H/P मतलब ये उल्टा में साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/कोसेक थीटा। वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने इसको याद करने के लिए CS याद रखा है। CS मतलब कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। एक कंप्यूटर साइंस होता है ब्रांच, वो CS से याद रखा है हमने कि ये सिंपल चीज़ें कैसे याद हो जाएँ। ये अपना ट्रिक है। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये क्लियर हो गया। यहाँ से आप कुछ भी मतलब लिख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये जो भी लिखना हो। तुरंत आपने ट्रायंगल बनाया, ये चीज़ गणित जी फॉर्मूला यूज़ किया और लिख दिया तुरंत। ओके। फिर हम लोग हमने सीखा था कि ये जो भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी यूज़ करते हैं हम लोग, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक और चीज़ है ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई राइट एंगल की। अब एक चीज़ ये देखो, बच्चा लोग क्या सोचता है कि जैसे 180 डिग्री दिया हुआ ना, इक्वल टू पाई रेडियन बोलते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब 1 डिग्री निकालना हो तो π/180 हो जाएगा ना। अब जैसे सपोज 45 डिग्री हमें निकालना है, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, π/180। इससे 45 इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। 1 × 45, दोनों साइड 45 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 45 π/4 हो जाएगा। ये कैंसिल करोगे ना, 45 2 × 90, 90 2 × 4, ये π/4 हो जाता है सर। ये क्लियर हो गया। अगर कोई दिया हुआ है डिग्री में, 45 डिग्री दिया हुआ है, उसको आप रेडियन में चेंज करना है तो π/4 हो जाएगा सर। तो रेडियन और डिग्री में चेंज करना हम यहाँ से सीख जाएंगे। ये वाला ट्रिक याद रखना सर, ये हमेशा काम आएगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अभी कभी आपको दे देगा रेडियन में, दे देगा, बोलेगा डिग्री में चेंज करो, तो आप 1 रेडियन निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करके आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। ठीक है सर।